राजनीतिज्ञों की तीन किस्में होती हैं। पहली वो जो खुद समस्या होती है, दूसरी वो जो खुद तो समस्या नहीं होती लेकिन समस्या पैदा करने में लगे रहते हैं, तीसरी वो है जो प्रॉब्लम शूटर होते हैं और समस्या को हल करने में लगे रहते हैं। ईटीवी के एक खास कार्यक्रम आमने सामने में आज हमारे सामने हैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के ट्रबल शूटर मंत्री डॉक्टर दिगंबर सिंह। डॉक्टर साहब, आप पहली बार मंत्री बने हैं, पहली बार विधायक बने हैं, लेकिन इतनी तेजी से आप मुख्यमंत्री के विश्वस्त और ट्रबल शूटर कैसे बन गए? देखिए, ये तो मेरे को भी पता नहीं है मैं कैसे बना, पर मैं इतना जानता हूँ कि जो भी जिम्मेदारी मेरे को दी जाती है उसको बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ में निभाने की कोशिश करता हूँ और ये मेरी आदत में भी रही है। चिकित्सक के तौर पे आप समस्याओं से जूझते रहे हैं शारीरिक, तो क्या उसी के कारण ये आदत बन गई कि इस तरह की जो भी समस्याएं हैं तो आप? बिल्कुल, चिकित्सक होने के नाते निश्चित रूप से ये मुझे लगता है, जब मैं गवर्नमेंट सर्विस में भी था तब भी मैं पेशेंट जो मेरे साथ आता था तो उसके साथ मेरा अटैचमेंट इतना ज़्यादा रहता था तो उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स तक में मैं उसके शरीक रहता था। डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपको ये जो जिम्मेदारी जो दी जाती है उसके पीछे कारण है कि आप बड़े सॉफ्ट स्पोकन हैं और साथ में बहुत कम बोलते हैं, क्योंकि बड़बोले जो मंत्री हैं वो बड़ी समस्या पैदा करते हैं और आप कम बोल के उस समस्या को सुलझा देते हैं। ये बात तो सही है खैर कि अननेसेसरी अगर आप कुछ बोलेंगे तो मुझसे कुछ गलत शब्द में निकलेंगे, उनको फिर मुश्किल होता है समेटना। डॉक्टर साहब, एक है कि आप तो गायनी स्पेशलिस्ट हैं, सैकड़ों ऑपरेशन किए होंगे, हज़ारों ऑपरेशन किए होंगे, इन दिनों पॉलिटिकल ऑपरेशन करते हैं आप, तो दोनों जो जॉब है आपके उसमें क्या डिफरेंस लगता है? देखिए, अपनी अपनी जगह दोनों ही जॉब इम्पोर्टेंट हैं और मैं तो ये मानता हूँ कि आदमी की जो भी जिम्मेदारी है उसको सिंसियरिटी के साथ उसको पूरा करना चाहिए। जब मैं एज ए डॉक्टर काम कर रहा था तो उसमें पूरी सिंसियरिटी के साथ मैंने कभी पेशेंट के साथ कभी चीट नहीं किया। पेशेंट को कभी मैंने ये महसूस नहीं होने दिया कि अगर तकलीफ में है तो उसको हमेशा धीरज बनाने का, उसको थोड़ा सा सांस बनाने का काम मैं करता था। और मेरी आदत में रहा, अगर सीरियस पेशेंट है तो चाहे रात भर मेरी उसके बेड के पास बैठे हुए निकल जाती, मैं सीरियस पेशेंट को भी छोड़ के घर नहीं जाता था। मतलब कई ये मैंने उस नेचर कारण में फिजिकली तो बहुत तकलीफ भी पाता था, पूरा सो नहीं पाता था, मेरे टाइमिंग सारे गड़बड़ हो जाते थे, परंतु मुझे सेटिस्फेक्शन उसमें मिलता था। आज मुझे राजनीति में जब ये जिम्मेदारी मिली है तो मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जब संतुष्ट करके भेजता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अपने क्षेत्र की और अपने राज्य की जो जिम्मेदारी पर मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की मुझे दी है तो उसमें एक बार लोगों के दिमाग में और ख़ास तौर से गरीब किसान के दिल में एक जगह बना पाऊँ, ये मेरा प्रयास है। डॉक्टर साहब, जिस वक्त आपने बताया, हम चर्चा करेंगे आखिर में ये पॉलिटिकल ऑपरेशन करते वक्त आपको क्या अनुभव हो रहे हैं। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहते हैं जिंदगी धूल है, होगी अगर ढंग से जोड़ दी जाए तो चट्टान। अरे भैया, यही तो बिग बी की शान है। पान खाएंगे आप? जो हमेशा कायम रहती हैं वो है हमारी यादें, हमारा नाम, यही तो है बिग बी का काम। हर इंसान सोचता है कि क्या छोड़ जाएगा, धूल या चट्टान। ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे बीच हैं राज्य के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर दिगंबर सिंह। यहाँ जब आपको पॉलिटिकल ऑपरेशन कई बार करने पड़ते हैं, जो मुख्यमंत्री जिम्मेदारी देती हैं, जैसे गुर्जर आरक्षण आंदोलन में हमने देखा आप लंबे समय से लगे रहे। मैं तो एक मेरी मान्यता है कि सही को सही कहना और गलत को गलत कहना। लोग राजनीति के बारे में सोचते हैं कि पॉलिटिशियन शुड नॉट से नो, और ये मैं सबसे गलत मानता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके वो पोल आपकी खुलती है और आप उसमें एक्सपोज होते हो। लोग आपको झूठा कहते हैं, आपको बेईमान कहते हैं, दगाबाज कहते हैं। मैंने उनको भी समझाने का, हमारे जो गुर्जर नेता थे उनको समझाने का ये प्रयास किया था कि बड़ा से बड़ा एजिटेशन हो उसका भी समझौता होता है तो वार्तालाप के थ्रू ही होता है, वार्ता करने के बाद ही होता है। आप अगर वार्ता ही करने को तैयार नहीं होते तो मैंने कहा आप कितने भी दिन इस आंदोलन चलाएंगे तो कैसे इसका समाधान निकलेगा? समाधान निकलेगा बातचीत के जरिए से निकलेगा। और उन्होंने बिल्कुल इसमें सहज स्वीकृति अपनी दी।
हमने दौसा में जाके बात की, दौसा के बाद यहाँ जयपुर में हमने बात की, फिर उनके और बड़े जो उनके लीडर्स थे उनके साथ में हमारी चर्चा हुई, और अल्टीमेटली जिस सॉल्यूशन की किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी समस्या का कोई समाधान निकलेगा, वो समाधान निकला। पर डॉक्टर साहब क्या लगता नहीं है कि जो बड़े एक पार्टी विद डिफरेंस की बातें की जाती थी, फैमिली कॉन्सेप्ट की बात की जाती थी, वो सारी टूट गई है। आखिर में ऐसे हालात बनने के लिए कौन जिम्मेदार, कौन है? नहीं, आज भी जिसकी हम बात करते थे पार्टी विद डिफरेंस, आज भी पार्टी विद डिफरेंस है, इसमें कहीं कोई शक की बात वो नहीं। डिफरेंस के मायने बदल कई गए। बार नहीं, मायने भी नहीं बदले हैं, परंतु कई बार अपने छोटे से स्वार्थ के लिए अगर एक दो आदमी कुछ करते हैं तो वो उससे पार्टी की साख पर कोई असर नहीं पड़ता। जो मेजॉरिटी हमारी लीडर्स की है वो तो दैट इज द सेम कैरेक्टर। डॉक्टर साहब पूरे लगभग 7-8-10 दिन तक राजस्थान चलता रहा, कुछ चंद नेताओं के अलावा कोई नज़र नहीं आया फील्ड में जो सारी स्थितियों को कंट्रोल में करे। पूरी की पूरी जो आपकी पार्टी है वो तो कहीं चुप बैठी हुई थी। सरकार के भी ज़्यादातर मंत्री अपने घर में टीवी देखकर आराम कर रहे थे, फरमा रहे थे। उन 4 मिनिस्टर्स की ड्यूटी इसमें लगाई थी मुख्यमंत्री महोदय ने, वो चारों लोग हम उसमें लगे हुए थे। बाकी लोगों को जिम्मेदारी अगर देते तो वो भी लगते, ऐसा नहीं है कि उनके मिनिस्टर्स को टीवी में देखे, क्योंकि जिनके जहाँ जहाँ संपर्क थे। इस एजिटेशन से मुझे बड़ा जो एक सबसे बड़ा नुकसान जो मुझे लगा है वो मैं आपके सामने बताना चाह रहा था कि हमारे समुदाय में, हमारे समाज में एक गहरी दरार सी पड़ी है, से वो एक खतरनाक स्टेज है और उसको रिपेयर करने का प्रयास सरकार इस समय बहुत इस तरह से करती है। ये फैक्ट है कि आज राजनीति में जातिवाद जितना हावी है, इट्स ए ओपन फैक्ट। इससे अगर कोई मैं दूसरी बात कहूँ तो वो, और उसके चलते ही आज ज़्यादातर जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने समाज का, जो उनके जाति के समाज का जो प्रेशर है तो उसके सामने खड़े होने के बजाय उसमें अपने सुर में लाने वाली स्थिति हो जाती है। नहीं डॉक्टर साहब, इसे माना जाना चाहिए कि जो पार्टी का स्ट्रक्चर, सिद्धांत और जो नीति थी वो सब खत्म हो चुकी हैं। अब केवल जातीय नेताओं का झुंड वो पार्टी बन चुकी है। आप भारतीय जनता पार्टी में एक जाति का वर्चस्व इसमें नहीं बता सकते। ऐसी भी पार्टियां जो केवल एक जाति के नाम से चल रही हैं, ऐसी पार्टी, छोटी पार्टी कई बन गई हैं जो केवल एक जाति के नाम से उसका आधार इस पार्टी का है। परंतु भारतीय जनता पार्टी में सभी जातियों का समावेश है, सबका प्रतिनिधित्व और सबको बराबर पर वो जो जातिगत नेता पार्टी की बजाय अपने जाति के लिए खड़े हुए नजर आते हैं, पार्टी के सिद्धांतों को छोड़ देते हैं, फिर भी आप मानेंगे कि पार्टी का कोई सिद्धांत, नीति और संगठन बचा हुआ है? ये एक सर्कमस्टांसेस वाली बात है। ऐसा नहीं है कि पार्टी की नीति और उससे वो अलग हो डॉक्टर साहब, गया। जैसे आपने अभी कहा कि चुनाव होते हैं, देखा ही जाता है कौन किस जाति का है, कहाँ से वोट दी जाए। कभी ये नहीं देखा जाता है कि क्या ये अच्छा कार्यकर्ता है, पार्टी के सिद्धांतों पे चलता है। देखा ये जाता है कि कितने जाति के कितने वोट लाएगा। तो फिर भी आप क्या कहते हैं, वोट और टिकट वो इन्हीं आधारों पे जब मिलते हैं तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि पार्टी के सिद्धांत अच्छे? इसलिए मैं आपको वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में वो चीज़ अभी नहीं है। मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता की तरह से भारतीय जनता पार्टी में काम करता था, और मुझे उठाना ये पार्टी नहीं किया, मुझे टिकट देना ये पार्टी नहीं किया। उसमें कोई जाति बेस नहीं थी, केवल बेसिस ये था कि डॉक्टर देवअमर सिंह अच्छा कार्यकर्ता है और ये वहाँ समाज की अच्छी प्रतिष्ठा की इस आदमी की है, तो पार्टी ने मुझे टिकट दिया। टिकट देने के बाद मैं जीत के आया तो मुझे पहली बार में कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर बनाया। तो ये इसी पार्टी में, अगर किसी दूसरी पार्टी में तो आप जितने जूतों में दाल बढ़ते आप देखते ही। आप बता रहे हैं कि आपकी पार्टी में अभी जातिवाद कम है, लेकिन आपकी पार्टी को राष्ट्रपति चुनाव में पहला झटका लग चुका है, जो विधानसभा चुनाव के लिए खतरे की घंटी है। इस पर चर्चा जारी रखेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सिर्फ 2 चुस्की, चुस्ती फुर्ती जगाए झनकार चाय। हर इंसान सोचता है क्या छोड़ जाए, धूल या चट्टान। टॉस करते हैं बिग बी जैसे। ये क्या बिग बिग लगा रखा है? जानते भी है बिग बी क्या है? आप हैं? अरे मैं नहीं यार, इधर आ। ये है बिग बी, बिनानी सीमेंट, सदियों के लिए। Imagine loving what you do for your living. Imagine excelling and getting ahead. Imagine somebody constantly by your side.
who can tell you that you can have what you want. And yes, you can do it. It's all about aligning your passion with what you want. And that's what Yuva Bharat is all about. युवा भारत सोमवार से शनिवार सुबह 9:30 बजे। हुई सुबह, नया दिन, नई बात। हम करेंगे आपके हर दिन की शुरुआत, जहाँ सुबह होगी हमारे साथ। सब खबरों पर पहली नजर। दिन की शुरुआत कीजिए सुप्रभात राजस्थान से रोजाना सुबह 7 बजे। ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे बीच हैं राज्य के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर दिगंबर सिंह। डॉक्टर साहब, बात हो रही थी कि राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरह से भैरव सिंह जी चुनाव हारे हैं, उससे राज्य की पार्टी को और सरकार को झटका लगा है और इसका कहीं ना कहीं असर तो विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। देखिए, इससे पार्टी या राजस्थान की सरकार पे कोई असर पड़ेगा ऐसा तो मैं नहीं मानता। ये ज़रूर मैं मानता हूँ कि भैरव सिंह जी जिस राजस्थान से जिस एक कद के नेता बने हैं हिंदुस्तान के अंदर, राजस्थान का हर नागरिक ये चाहता था कि भैरव सिंह जी राष्ट्रपति बने। वो तो समीकरण वोटों का जिस तरह से था, और मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद ऐसा कुछ लगने लग गया था कि राष्ट्रपति चुनाव में क्या रिजल्ट उसका निष्कर्ष निकलने वाला है। मेरी अगर मान्यता इसमें स्पष्ट रूप से आप बताना चाहते हो, थर्ड फ्रंट का जो डिसीजन था, थर्ड फ्रंट का ये कहना कि हम कांग्रेस के कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं कर, उसको नहीं जीतने देंगे, और फिर उनका चुनाव से अलग हटना, ये अपने आप में एक बहुत कंट्रोवर्शियल से उनका डिसीजन रहा। अगर वो चाहते कि कांग्रेस के कैंडिडेट को, राजग वाले कैंडिडेट को हम नहीं जीतने देंगे चाहेंगे, तो उनको वोट करना चाहिए था, उनको सपोर्ट करना चाहिए था भैरव सिंह जी शेखावत साहब को। और अगर वो स्थिति होती तो 100% भैरव सिंह जी को चुनाव हराने वाली कोई स्थिति नहीं होती। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो राष्ट्रीय स्तर की बात हुई। राजस्थान में भी जो चुनाव प्लानर थे, जो मैनेजर्स थे, वो दावे कर रहे थे बड़े बड़े कि भैरव सिंह जी राजस्थान के, इसलिए वोट उन्हें एक्स्ट्रा मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे। ज़्यादा तो आज भी मिले, लेकिन जब हालात देखी, ज़्यादा तो आज भी मिले प्रताप जी। हमें 121 हमारे विधायक हैं और 134 वोट मिले हैं। पर आपके साथ 9 विधायकों, निर्दलीय विधायकों के सपोर्ट का भी दावा है। तभी तो फिर भी कम नहीं गए, फिर भी कम हो गए। नहीं, फिर कहाँ कम, 9 निर्दलीय हो गए, 121 हमारे हो गए। हमारा मतलब जितना हमारा वोट है उससे तो हमने ज़्यादा ही लिए। लेकिन उस समय जो आपके जो मैनेजर थे, उनका ये कहना था आपकी जो समर्थकों की सहित संख्या आपकी 130 बनती है, और उसके अलावा आपको ये आपके जो मैनेजर दावे कर रहे थे बार बार, हमें 144 से 150 मिलेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं व्यवस्था थी, लेकिन उन व्यवस्था के वोटों का नहीं मिलना, क्या ये राजस्थान में जो भाजपा की जो के सामने एक चुनौती नहीं होगी? ये आप इसकी बात से मैं सहमत हूँ। हम भी उम्मीद करते थे कम से कम 140 वोट्स हमें मिलेंगे, और ये जो कुछ हुआ मेरे समझ से कि थर्ड फ्रंट का चुनाव से अलग होना, वो इसका एक कारण रहा है। लोगों को लगने लगा कि अब भैरव सिंह जी चुनाव में नहीं जीत पाएंगे। जो एक गणित से जो समीकरण लगाते थे, उनकी जीत निश्चित सी नज़र आ रही थी। तो इसके चलते मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने जो मानस बनाया भी था, वो लोग शायद यू टर्न वापस ले गए, ऐसा मुझे लगता है। अब डॉक्टर साहब, एक बड़ा नुकसान, जो बड़ी आशंका है कि अब भैरव सिंह जी क्या करेंगे, क्योंकि भैरव सिंह जी को बड़ा पॉलिटिशियन माना जाता है। बड़े आशंकित हैं लोग कि राजस्थान आएंगे तो क्या होगा। नहीं, भैरव सिंह जी का करने की बात है। मैं भैरव सिंह जी का सानिध्य पूरी पार्टी को और हमारे राजस्थान को तो कम से कम शुरू से मिला है, अभी मिलेगा। तो ऐसी तो कोई बात है नहीं कि भैरव सिंह जी क्या करेंगे, क्योंकि भैरव सिंह जी मेरे ख्याल से राजस्थान में जो कद भारतीय जनता पार्टी में भैरव सिंह जी ने बनाया राष्ट्रीय स्तर पर, वो किसी ने आज तक उसको छुआ नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चुनाव की बात पे आते हैं, और पिछला चुनाव बड़ा जातीय समीकरणों के आधार पे और सभी जातियों को साथ लेके कुछ ना कुछ कह के चुनाव जीता गया था, और काफ़ी अच्छे मार्जिन से चुनाव जीता गया था। लेकिन आज जो स्थिति है वो है, एक एक करके जातियाँ छिटकती जा रही हैं आपकी पार्टी से। गुर्जर दूर हुए, मीणा नाराज हुए,
ब्राह्मण उल्टे बोलने लगे और आपकी जाति के जो कहा जाए तो जाट भी आज सरकार से खुश नहीं। मैं आपको निवेदन करूँ, ये कुछ इंडिविजुअल्स हैं जिनके बारे में ये चर्चाएं जो अखबार में स्टेटमेंटबाजी इस तरह की करते रहते हैं। बाकी जाति एसएच की या बात करें तो गुर्जर में भी आपको बताना चाहता हूँ, गुर्जरों को बीजेपी से मोह भंग होने वाली बात नहीं। गुर्जर का भी मैक्सिमम वोट बीजेपी को मिलेगा। इस चुनाव में भी, आने वाले चुनाव में भी आप देखना, जाटों का मैक्सिमम वोट बीजेपी को मिलेगा। और इस सरकार ने जितना ग्रामीण क्षेत्र में काम किया है, किसी भी जिले में जाके हमारा तो काम बोल रहा है, इसलिए सरकार तो वापस रिपीट यही होगी। वसुंधरा जी का खुद का जितना पॉलिटिकल एक कद बना है मुख्यमंत्री बनने के बाद, जो उन्होंने काम किए 3-3.5 साल के अंदर, तो मेरे ख्याल से दूसरे लोगों के पास बोलने को जगह नहीं। उनकी सरकार भी रही। आज कांग्रेस वालों की अगर बात करें, पिछली 5 साल कांग्रेस अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में पूरे 5 साल चली। उन्होंने 5 साल के अंदर क्या काम किया था, और इस सरकार ने वसुंधरा जी के ने 3-3.5 साल के अंदर क्या काम किया लोगों के साथ। बड़े बड़े राजनेता भी कहते हैं कि काम के वोट नहीं मिलते, वोट तो जातियों के मिलते हैं। क्योंकि आपकी भैरव सिंह जी की भी सरकार थी, वो काम करके भी हार गई। आपकी एनडीए में की सरकार थी सेंटर में, बहुत काम किया लेकिन सारा स्वाहा हो गया। तो इसलिए काम के नाम पे वोट की अपेक्षा मत कीजिए डॉक्टर साहब। नहीं, मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि काम का वोट पे बिल्कुल असर नहीं होता। काम जो आप कराते हो उसका भी कुछ परसेंट ऐसा वोट है जो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करता है। परंतु इसके साथ साथ जो पार्टी का कार्यकर्ताओं से जुड़ाव है, अब मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम एक जिले में उनके कार्यकर्ताओं से बैठना उठना, वहीं रहना वहीं खाना, ये प्रोग्राम तय हो रहे हैं। तो अब तक भी जितना मेरे ख्याल से जितने दौरे इन मुख्यमंत्री महोदय ने किए, वसुंधरा जी ने किए हैं, जितने दौरे मेरे ख्याल से किसी मुख्यमंत्री ने आज तक नहीं किए। डॉक्टर साहब, आप काम की बात कह रहे हैं, काम पे आते हैं। आपका जो डिपार्टमेंट है वो तबादलों के लिए ज़्यादा चर्चा में रहता है, इस पे चर्चा जारी रखेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सुंदर सा सपना संग रहे अपना, सालों से रिश्ता, प्यार भरी दास्तां, तू तन में छाई हो, तू मन में समाई हो। प्रिया मेरी प्रिया, ओ प्रिया मेरी प्रिया। प्रिया 25 सालों का है ये स्वाद का रिश्ता। मां लेने आया हाँ नवा कलाकारा ने बीच वेगा एक जंग गोरड़ी कर सोना सिंगारिया चाली, हरी टूटोड़ी साइकिल में ना बैठुए दीवाना, मने घोड़ले माना जज कणी एक ने देगा नंबर 1 रो खिताब। पूर्ण वेगा वो कलाकार जानवाने वे जाओ तैयार। गीत संगीत रो कार्यक्रम सुरीलो राजस्थान। सुरीलो राजस्थान रविवार रात 10 बजे सिर्फ ईटीवी राजस्थान पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक चौपक गया ना जमके, ये सैलिकॉल चुस्ती फुर्ती जगाए झनकार चाय। कोई लगा पटियाने में, कोई लगा पटियाने में, कोई मनी कमाने में, कोई मौज उड़ाने में। भाई लगे हड़काने में, हस्बैंड लगा मनाने में, कोई लगा है मीटिंग में, कोई लगा है मीटिंग में। तो लगे रहिए लाइफ में मस्ती भरे रहिए, हर टेंशन से परे रहिए, अपनी धुन में खड़े रहिए, हंस रहिए, लगे रहिए शनिवार रात 9:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चौपक गया ना जमके, ये सैलिकॉल। ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे बीच हैं राज्य के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर दिगंबर सिंह। डॉक्टर साहब, चिकित्सा विभाग है, लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, लेकिन चर्चा में तभी आता है जब यहाँ ट्रांसफर होते हैं तो पता लगता है कि हाँ, चिकित्सा डिपार्टमेंट में कुछ हो रहा है। इसमें मेरी राय तो बिल्कुल डिफरेंट है। मेरी राय इसमें यह है कि ट्रांसफर तो कभी एक साल में कभी भी एक दिन का भी बैन नहीं होना चाहिए।
तो ये प्रेशर ही खत्म हो जाएगा। अभी प्रेशर इसी वजह से रहता है। अच्छा, डॉक्टर्स का जाते इस मेरे विभाग का सवाल है, क्योंकि डॉक्टर्स की जहाँ उनकी प्रैक्टिस है वो आदमी उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता। उसका आपने ट्रांसफर कर दिया तो जितनी भी अप्रोचेज है लगाने की कोशिश करेगा, आप उसके बाद कैंसिल नहीं करेंगे तो नौकरी छोड़ के अपना वहाँ पे दुकान खोल के बोल जाए। तो ये क्योंकि उसका दूसरी जगह जाने पे उसको अपनी दुकानदारी जमाने में टाइम लगता है, ये उनका सोच वाली बात रहती है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मिनिमम डिस्टर्बेंसेस मेरे इसमें डिपार्टमेंट में हों। खुद डॉक्टर हैं, डॉक्टर की मेंटालिटी समझते हैं, आप विभाग को देख रहे हैं, 3.5 साल हो गए आपको, तो क्या कोई सिस्टम ऐसा बन जाए कि डॉक्टर भी संतुष्ट रहें, ग्रामीणों को सही जो सुविधा है वो मिल जाए, और सरकार की भी जो समस्या है और आप मंत्रियों की जो समस्या है वो भी समाप्त हो जाए? इसका हमने अभी प्रयास करना शुरू किया। पहली बार एक हमने अभी जैसे हमने नर्सेज की भर्ती अभी शुरू की है, 2500 नर्सेज अभी भर्ती की हमने। अभी क्या है कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो इंस्टीट्यूशन हैं जिनको उप स्वास्थ्य केंद्र और सब सेंटर्स कहते हैं, एक ANM उस पर हुआ करती थी। एक ANM के जिम्मेदारी में सारे नेशनल प्रोग्राम्स, फिर फैमिली वेलफेयर के कैंप्स, कभी इम्यूनाइजेशन के कैंप्स, कभी आंगनवाड़ी जो उनके यहाँ MCHN डेज होते हैं उसमें उसकी ड्यूटी, कभी बीच में कोई अधिकारी अगर पहुँच गया तो उसके साथ उनकी ड्यूटी। तो कुल मिला के वो जो बेसिक काम जो ANM को होना चाहिए था, वो एंटीनेटल चेकअप पेशेंट्स का करें, उनके इम्यूनाइजेशन करें, बच्चों को इम्यूनाइज करें, उससे कई बार वो पूरी तरह से नहीं कर पाते। इसलिए हमने तय किया कि हम एक ANM के साथ एक हेल्थ वर्कर हम और लगा रहे सब सेंटर पे, और उसमें कुछ जगह हमने ANMs लगाए, कुछ जगह हमने GNM जो 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ जो डिप्लोमा होल्डर चाहे लड़का है चाहे लड़की उसको पोस्ट कर रहे हैं। अभी 2500 को हमने पोस्ट किया। तो हमने पहली बार उनके साथ उस जगह का कॉन्ट्रैक्ट किया है। उनसे हमने बाकायदा 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे उनसे बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट किया है पर्टिकुलर जगह के लिए, और ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि उनकी पोस्टिंग जहाँ के रहने वाले हैं वहीं अगर वहाँ है जगह तो वहीं दी जाए, जिससे हेडक्वार्टर पर नहीं रहने वाली जो समस्या है इसका भी समाधान हो। अस्पताल हैं, उनकी जो मकान है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, वहाँ जो फर्नीचर है वो भी काफ़ी पुराना है, इंस्ट्रूमेंट है वो भी बहुत। तो इन स्थितियों में भी ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी सुधार। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इन दिनों में द थिंग्स आर टोटली चेंज्ड। 2 प्रोजेक्ट हमारे, एक तो राजस्थान हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसमें फिजिकल फैसिलिटीज़ को 237 हॉस्पिटल्स में तो उसमें फिजिकल फैसिलिटीज़ का काम हुआ, जिसमें CSCs भी हैं, जिसमें सब डिवीजन हेडक्वार्टर के हॉस्पिटल्स भी हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी। इसके अलावा रूरल हेल्थ मिशन जो हमारा है, इसमें हमने रेजिडेंसीज की व्यवस्था डॉक्टर्स के, नर्सिंग स्टाफ की की है। तो अभी आप अगर देखेंगे तो स्थिति बिल्कुल डिफरेंट है। आप सीकर का हॉस्पिटल जाके देखें, सीकर का हॉस्पिटल में करीब कहीं मेरे ख्याल से 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा लगा है। अभी हमने इसके साथ साथ एक CSC पे 9 क्वार्टर्स कम से कम हों, 4 मेडिकल ऑफिसर्स के, 4 नर्सिंग स्टाफ के और एक क्लास 4 का, ये कैंपस में उनके रेजिडेंसेज हों, ये व्यवस्था भी हमने की है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम PSCs जिनकी बिल्डिंग ख़राब है या जब बिल्डिंग लेस किराए के हम चले PSCs और सब सेंटर्स में ज़्यादातर बिल्डिंग है, परंतु कहीं बिल्डिंग लेस सब सेंटर्स में तो उनको हम इस स्टेज में देखकर कंप्लीट कर रहे हैं। एक डॉक्टर साहब एक और है जो डॉक्टर्स जो बार शिकायत करते हैं, वो ये है कि डॉक्टर दिगंबर सिंह जी ने आने के बाद जो हॉस्पिटल्स के 2 टाइम कर दिए, लेकिन पेशेंट दूसरी शिफ्ट में आते ही नहीं है और डॉक्टर्स भी नहीं बैठते। ऐसा नहीं है, दूसरी शिफ्ट में पेशेंट तो निश्चित, अगर डॉक्टर बैठता है तो निश्चित रूप से पेशेंट आता है। अब जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊँ, घर पे जो मरीज देखते हैं डॉक्टर्स, उनका टाइम रहता है कि मैं शाम को 7 से 9 बजे तक देखूँ, तो जो मरीज घर पे दिखाना होता है वो 7 से 9 बजे की लाइन में लग बैठ जाता बंद हुआ है ना। तो मेरा ये 2 टाइम करने के पीछे इसका विरोध डॉक्टर्स ने भी, नर्सिंग स्टाफ ने भी किया, क्योंकि 70 किलोमीटर भी दूर, 80 किलोमीटर भी दूर कोई हॉस्पिटल है, तो दोपहर को 12 बजे ताला लगाया और चपरासी अपने घर, नर्स अपने घर और डॉक्टर अपने घर। तो मैंने कहा कम से कम दिन भर तो उनकी उपलब्धता वहाँ पर रहेगी, इसलिए मैंने 2 टाइम का हॉस्पिटल कर दिया। आपके डिपार्टमेंट की जो नई योजनाएं, उनके लिए अभी और क्या करने जा रहे हैं? अभी पिछले महीने माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने स्वास्थ्य सेवाओं को, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का
एवेल्यूशन किया था, रिव्यू किया था। तो मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी इस बात की हो रही है कि राजस्थान जो लास्ट के 3 प्रदेशों में माना जाता था, जिसमें ये अपना बिहार, यूपी और राजस्थान लास्ट के उसमें आता था, केवल ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की घटियापन की वजह से वो आज इन 3 साल के प्रयास के बाद इंडिया के जो टॉप 7 स्टेट्स हैं उनमें ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को इसमें इंक्लूड। आप किसी शहर को देखिए, आज जयपुर देखने में लगता है आपको दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सिटीज ऑफ द कंट्री। हमारे देश के सबसे सुंदर शहरों में से जयपुर एक शहर होगा। आप घुसते ही लगता है शहर तो सुंदर है, लेकिन स्वास्थ्य फिर भी सरकार का खराब है, क्या चक्कर? नहीं, स्वास्थ्य सरकार का बिल्कुल ठीक है। सरकार दोबारा 100% रिपीट होगी और वसुंधरा जी वापस मुख्यमंत्री। नहीं डॉक्टर साहब, आपका पूरा विश्वास है कि आपकी सरकार का, आपकी पार्टी का स्वास्थ्य भी सुधरेगा। ये थे राज्य के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर दिगंबर सिंह। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और हस्ती के साथ।